जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12th की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 की मदद से। आगे से क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक भी कहने को तो कुछ भी नया नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हमने कॉन्सेप्ट नंबर 2 बनाकर पढ़ ली हैं, और लास्ट चैप्टर में एडमिशन वाले में, और उससे भी लास्ट चैप्टर में जो हम पढ़ चुके हैं, वो सारा ज्ञान एक बार फिर से रिवाइज होगा, फिर से बातें होंगी उनकी, और फिर से हम क्वेश्चन की शुरुआत कर चुके हैं। 16 से लेकर मुझे लगता है 30 तक आप तक कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने कभी पढ़ाई ना हो या आपको कुछ नया सा लगे। बट एग्जाम में 8 मार्क्स के क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ उठ के आएगा जो आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बता सकता है। तो ध्यान देना, चीज़ें पुरानी भी रिवाइज कराता जाऊंगा साथ साथ में, ताकि आपको दिक्कत कम से कम हो और रिटेन ज़्यादा से ज़्यादा रहे। 16A क्वेश्चन जो है NCERT का है, ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारा पेपर पैटर्न भी समटाइम्स NCERT पर बेस्ड रहता है। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16A में 3 पार्टनर हैं, L, M एंड N। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है भाई लोगों का 4/9, 3/9 एंड 2/। जा रहे हैं भाई साहब मिस्टर M, LM और N। M रिटायर, ठीक है दोस्त, एंड द गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1 लाख रुपीज़। मतलब साहब कॉन्सेप्ट नंबर 1 यहाँ तक था। आगे जो कहानी चल रही है वो कॉन्सेप्ट नंबर 2 की चल रही है कहीं, उसमें से इन्होंने बोल दिया जो गुडविल है, गुडविल इज़ वैल्यूड एट 1,08,000, 1,08,000 रुपीज़ की गुडविल है। ये फर्म की गुडविल होगी, और मैंने जैसा कि बताया था कि रिटायरिंग पार्टनर में कॉन्सेप्ट नंबर 1 में रिटायरिंग पार्टनर के शेयर पर फोकस किया जाएगा। इसके हिस्से की गुडविल इसे दे दी जाएगी। नो गुडविल अकाउंट अपीयर एज येट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। इसका मतलब क्या है, गुडविल बैलेंस शीट में नहीं है, जो कि एसेट साइड होती थी पर एसेट नहीं होती थी। उसमें हम पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांटते थे, चाहे क्वेश्चन चेंज इन प्रॉफिट का हो, चाहे क्वेश्चन एडमिशन का हो, चाहे क्वेश्चन रिटायरमेंट का हो, चाहे क्वेश्चन डेथ का हो, उसे हम प्रॉफिट एंड उसमें ओल्ड रेशियो में बांटा करते थे ओल्ड पार्टनर्स के बीच। वो है नहीं साहब। एल और एन जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, उनका नया रेशियो दिया हुआ है, दैट इज़ 5:3। मतलब ये जो रेशियो है साहब, ये ओल्ड रेशियो है, और ये जो रेशियो है साहब वो न्यू रेशियो है। और न्यू में से जब ओल्ड माइनस करेंगे तो गेनिंग निकल कर आएगा, और उस गेनिंग में फिर ये एडजस्ट होगी गुडविल। इतनी बात पता है ना, जैसे हम लास्ट चैप्टर में किया करते थे सेक्रीफाइसिंग में, पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइस कर जाएगा, पार्टनर जाएगा तो बचे हुए पार्टनर को गेन कर जाएगा। एक चीज, एक टैगलाइन हमेशा बना लो, जाने वाला पार्टनर हमेशा क्रेडिट होगा गुडविल के अमाउंट से। जाने वाला पार्टनर हमेशा क्रेडिट होगा गुडविल के अमाउंट से, बचे हुए डेबिट हो या ना हो। जैसे वहां आने वाला या तो पैसा प्रीमियम का लाता था या करंट अकाउंट डेबिट कराता था। पिछली चीजें भी थोड़ी सी रिवाइज करा दूं ताकि आपको सिमिलर सा लगे। यहाँ जाने वाला उल्टा रास्ता चल रहा है ना, वहाँ आते थे और यहाँ जाते थे टाइप। ठीक है दोस्त, तो वहां पर वो डेबिट होता था बंदा करंट अकाउंट से, यहाँ कैपिटल अकाउंट से ही सारी एडजस्टमेंट होंगी। बस जाने वाला क्रेडिट होगा अपने गुडविल के अमाउंट से। ऐसा मैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 में पढ़ा चुका हूँ। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग समझ लो, या गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग समझ लो, क्योंकि जो जा रहा है वो सेक्रीफाइस कर जा रहा है अपने को और तुमको गेनिंग। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी गेनिंग रेशियो की यहाँ पर। तो गेनिंग रेशियो बराबर जो भी अभी हमने सीखा था पिछले कई क्वेश्चंस में, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है दोस्त, एल ने कितना गेन किया और एम ने कितना गेन किया। एम तो है ही नहीं सर, एन है, कोई नहीं, गलती सबसे होती है, मैं तो जान के करता हूँ कभी कभी। एल और एम। एल तुम्हारा नया शेयर क्या है, बोला 5/8। मैंने कहा एन तुम्हारा नया क्या, बोला 3/8। मैंने कहा तुम्हारे पुराने क्या थे, इसको हटा दो साहब। हटा दो मतलब ऐसे मत हटा देना 4/6 और 2/6, यही उठाना। मैं इसलिए इसको लिख कर चलता हूँ। कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होगी, मैं लाइव डाउट सेशन जल्दी ही लूँगा, उसमें क्लियर कर। ठीक है दोस्त, एलसीएम आ जाएगा दोस्त आपका 72, 9 5 जा 45, 8 4 जा 30। तो बड़ा ही विचित्र सा आ रहा है, 13:72। इधर करेंगे दोस्त तो 9 3 जा 27 और 8 2 जा 16। बड़ा ही विचित्र सा आ रहा है, 11/7। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे मज़े के लिए 24/,
24/72 ये 3/9 के बराबर बैठेगा जस्ट फॉर द। तो गेनिंग रेशियो जस्ट आपका आएगा दोस्त 13:11। दोनों के बेस सेम है तो करने की ज़रूरत नहीं है। 13:11 आपका गेनिंग रेशियो आएगा। इसी में गुडविल बटाई जाएगी। सर क्या है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो, बस ये याद रखो। जाने वाले तुम चले गए, तुम्हें खाते को हम क्रेडिट कर गए। तो बेटा सबसे पहले उसके हिस्से ही गुडविल यहाँ नीचे निकाल दूंगा मैं। चलो 2 जाने वाले का नाम क्या है, एम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और बचने वालों का नाम क्या है, एल्स और एन्स। ये दोनों क्या होंगे, डेबिट। जाने वाला अगर क्रेडिट होगा तो जाहिर सी बात है जो बचेंगे वो डेबिट होंगे। और ऐसा मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग बचे हुए दोस्त, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और कितना होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एम्स शेयर ऑफ गुडविल, एम्स शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे, 1,08,000, वही जो रफ वर्क यहाँ पर लिख रखा है हमने अपने काम के लिए। 1,08,000 इंटू 3/9, 3 से 9 कट गया, 3 टाइम्स में 1,08,000 डिवाइड बाई 3, 36,000 रुपीज़ आएगी। मतलब इस भाई को कितने पैसे मिलेंगे, 36। चाहे कोई डेबिट हो चाहे कोई क्रेडिट हो, उसे कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ कोई भी माइनस का आ जाता तो वो सेक्रीफाइस हो जाता। फिर रेशियो भूल जाओ, शेयर याद रखो, गुडविल हो तो फर्म काम किए, अपने अपने हिस्से की सजा शाबाशी बराबर मिलेगी, सबको मिलेगी पहले वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अभी मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा। 36,000 को 13:11 में बटेगा तो एल्स कैपिटल जस्ट फॉर द मेक इट बेटर, एल्स कैपिटल वुड बी डेबिटेड बाई 36,000 को बांटना है 36,000 को 13/24 में, एंड एन्स कैपिटल वुड बी डेबिटेड बाई, सेम आएगा। इससे हमारा क्या होता है कि अगर कभी क्रेडिट भी करना हो तो हम गुडविल ऑफ द फर्म को लिख लेंगे, यहाँ पर कर देंगे, बेटर प्रेजेंटेशन शो करता। 12 से कट जाएगा ये 3,000, 12 टू ज़ा, फिर कट जाएगा 1,500, इधर भी सेम 12 टू ज़ा 94, तो 15,000 और 15, 16,500 आएगा, नहीं 16,500 आएगा इधर, और इधर आएगा 19,500, 1916 35 और 36, 36,000। 19,500 से ये डेबिट होगा साहब, और 16,500। सर इतना टाइम क्यों लग रहा है, एग्जाम में इतना मिलेगा, एग्जाम में कितना मिलेगा सर छोड़ो यार। बीइंग एम्स शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड, क्योंकि अभी गेनिंग रेशियो है तो गेनिंग रेशियो में लिखेंगे, नहीं होगा तो फिर शेयर कर लीजिए। एम शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियोस, देख ले 13:11 सही है। एम शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ एल एंड इन देयर, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं 16 के बी पर, क्या है खास क्या है बेहतरीन, क्वेश्चन को पढ़कर ही जान का पता चलेगा। अशोक, राकेश एंड मुकेश, 3 पार्टनर हैं साहब जिनका नाम है अशोक, राकेश एंड मुकेश। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है साहब इनका 2:1। 1 अप्रैल 2018 को गुडविल जो वैल्यू हुई है वो ये 3 लाख रुपीज़ की, कितनी हुई है, 3 लाख रुपीज़ की। देयर बिंग नो अकाउंट फॉर इन द बुक्स, मतलब ये गुडविल कोई भी बैलेंस शीट में एसेट साइड में नहीं है, जिसको आप ओल्ड रेशियो में बांटते थे, चाहे चैप्टर 2, 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो। गुडविल जो है 3 लाख की, और जो पार्टनर रिटायर हो ऑन दिस डेट राकेश रिटायर, राकेश भाई साहब कौन से, ये वाले, इनके हिस्से की दे देंगे कैसे, इसमें 2.5 का इंटू करके, ठीक है दोस्त। आगे न्यू रेशियो के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हम बचे हुए शेयर को क्या मान लेंगे, न्यू रेशियो, और जो न्यू आएगा वही गेनिंग आएगा। सर ऐसा कैसे करते थे, तो न्यू रेशियो को याद होगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से किया था हमने। अशोक एंड मुकेश 2:1, क्योंकि ये चला गया, जो चला गया उसे छोड़ देते थे बस, 2:1। और यहाँ अपनी नॉलेज के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मैं ये लिख कर चलता
हूँ। सर गेनिंग रेशियो भी डायरेक्ट लिख दो, नहीं यार, थोड़ा सा जो आता है उसे तो दिखाने की कोशिश करो दुनिया में, क्यों आए हो आप हर बार शॉर्टकट लगाने के लिए। इतने तो लगवाता हूँ मैं। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, कौन कौन है? अशोक भाई साहब हैं और मुकेश भाई साहब। नया क्या है और पुराना क्या था? आना तो यही है, बट 5 टू 10, 10 में से 6 गए, 4/15, 5 1 5, 5 में से 3 गए, 2/15। तो गेनिंग रेशियो बराबर 4:2, दैट इज 2:1। यही गेनिंग है और यही आपका न्यू रेशियो था दोस्त। अब क्या करेंगे हम? गया कौन है? राकेश। हमेशा याद रखना, जाने वाला पार्टनर हमेशा क्रेडिट होता है। रिटायरिंग पार्टनर वुड ऑलवेज बी क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ गुडविल, विद द अमाउंट ऑफ गुडविल। और बचे हुए पार्टनर अगर गेन कर रहे हैं तो गेनिंग पार्टनर डेबिट होता। तो ऐसा हमने कहाँ पढ़ा था? ऐसा पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 3 में। पुरानी नॉलेज इतनी ज़्यादा काम में आएगी, सिर्फ पॉलिशिंग रहेगी। हमने उसे यहाँ बोल लिया रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग। जबकि एक नज़र से देखो तो उस नज़र से देखो इस कदर कि ये आपको देखिए गेनिंग टू सेक्रीफाइस। भाई जा रहा है, दुख तो हो रहा है, सेक्रीफाइस कर जा रहा है अपना शेयर और हमें गेन कर रहा है। क्लियर है दोस्त? बट जाएगा कितना दोस्त? अपने हिस्से का शेयर, तो वो भी हम लिख ले रहे हैं। राकेश शेयर ऑफ गुडविल, इतने ढंग से करो कि समझने वाला भी समझे। वाह, थर्ड क्लास का बच्चा भी इसको देख के समझ ले कि आप क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। 3 लाख रुपए की गुडविल इंटू 2/5, 60,000 इंटू 2, 1,20,000। इससे क्या करोगे दोस्त? क्रेडिट करोगे इसके अमाउंट को। और अशोक एंड राकेश शेयर, राकेश कैपिटल अकाउंट, सर ये कहे वुड बी डेबिटेड बाय, एक संग क्यों सर? 20,000 इंटू 2:1, 2:1 में जाएगा ना दोस्त। $80,000 से ये, 40,000 से ये, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, दोनों अकाउंट डेबिट होंगे 80,000 से और 40,000 से। being Rakesh share of goodwill adjusted in gaining ratio। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 का बी हो चुका है आपका। 3 मार्क के समटाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 3 का कभी 4 का भी आ सकता है। तड़का लगा दे थोड़ा सा गेनिंग सेक्रीफाइसिंग का, अभी बताऊंगा कैसे आने वाले हैं क्वेश्चंस। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 की। इसमें क्या है साहब? सर एक जैसे लग रहे हैं सब। ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। ओल्ड रेशियो ही माना जाएगा। गुडविल जो है वो बुक्स में है, तो इसके लिए हम यहाँ लिख लिया करेंगे बैलेंस शीट, ताकि हमारे दिमाग में रहे ये ओल्ड रेशियो में जाएगी, पार्टनर डेबिट होंगे और ये क्रेडिट होंगे। 62,000 की है। और गुडविल इसको लिख लेंगे दोस्त, एडजस्टमेंट लिख लेना, या तो मैंने ऐसे ही पढ़ाया था ना गुडविल वाले टॉपिक में, वैल्यूड गुडविल बोलते हैं, एडजस्टमेंट में दी होती है, या फर्म की लिख लेना यार, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। 63,000 हमेशा जब इसका हिस्सा देंगे जो भी पार्टनर रिटायर होगा तो ये लेंगे या ये? सर ये तो ख़त्म ही कर देंगे अभी पहली एंट्री में, इसको देखेंगे हम। ठीक है, और इस क्वेश्चन को मैं फेयर सॉल्यूशन में कराऊंगा। अब तक मैंने जितने कराए रफली कराए, मतलब गेनिंग रेशियो पहले निकाल दिया, जबकि ये सिर्फ जनरल एंट्रीज के लिए बोल रहा है। सी रिटायर हो रहा है, इस भाई को हटा दो, ये आपका न्यू रेशियो हो जाएगा और यही आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। देखेंगे कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सबसे कहीं कोई और इन्फॉर्मेशन तो नहीं है? नहीं है सर, कोई न्यू रेशियो नहीं है सर।
सबसे पहले गुडविल को हटाएंगे, तो कैसे हटाएंगे दोस्त, सारे पार्टनर को डेबिट कर दो। ये आपका फेयर सॉल्यूशन हो रहा है क्योंकि वो जनरल एंट्रीज पास करने को बोल रहा है आपसे। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तीनों के तीनों पार्टनर को डेबिट करो, चाहे देखो चैप्टर 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, कोई कॉन्सेप्ट कुछ भी बदलने नहीं है। 42,000 को आप बदलोगे 4:3:2 में, 4 और 3 7 और 2 9, ठीक है, पॉइंटों में आएगा क्या आंसर, करके देखते हैं। 3 3 या 9, 14,000 पॉइंटों में लग रहा है यार मेरे को, केवल बीच वाले का सही आ जाएगा। 4:3:2 ही है, बड़ा बेहतरीन सा बना दिया। एग्ज़ाम में आने के चांसेस कम है क्योंकि वो पॉइंट वाली कैलकुलेशन अक्सर इग्नोर करते हैं। यहाँ तो 14,000 ही आएगा, ठीक है। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो 28,000 में पहले 3 का डिवाइड, थ्री 56,000, 3 2 जा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और सही है, इसका आधा यहाँ आ जाएगा। सही है, कैसे किया आपने, क्योंकि देखो 4/9 और 2/9, बाकी आप देखना यार सही है नहीं गया। 18 और 14 32, 32 41 42,000 सही तो है साहब, मैं भयंकर सा बना दिया रे, बता भी नहीं रहा आंसर। एक बार आप लोग चेक कर लेना दोस्त सही किया है या नहीं किया है। बी क्या नरेशन लिखते थे इसका, गुडविल रिटन ऑफ बाई ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। इसके लिए हमेशा कौन सा रेशियो बनाता है, ओल्ड वाला, ओल्ड वाला। इसके लिए क्या करोगे दोस्त आप, इसमें कौन जा रहा है, सी, तो सी के कैपिटल अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट, रिमेनिंग को क्या करोगे, डेबिट। सर ऐसा हर बार करना है, डायरेक्ट मत कर देना, पहले गेनिंग सेक्रीफाइसिंग से निकालना अगर न्यू रेशियो दिया हुआ हो। ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट, बीइंग C's share of goodwill adjusted in gaining ratio कितना है, 63,000 का 2/9, तो मैं तो अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ, नीचे लिख दूंगा 7,000 14,000, चूँकि जाएगा 4:3 में। सर याद करा है कि आपने, नहीं बेटा, थोड़ी सी कैलकुलेशन दिमाग में चलती रहती है अपनी, बाकी अभी नीचे करके भी दिखा दूंगा। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी गेनिंग रेशियो की, सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी न्यू रेशियो, न्यू रेशियो दिया थोड़ी ना, न्यू रेशियो, ये वर्किंग नोट्स टाइप है, ऑफ ए एंड बी, सी तो चला गया, तो 4:3। वहीं बात करूँ अगर गेनिंग की, अपनी सुंदरता से दिखाने की ज़रूरत है क्या, देखो इतनी प्रैक्टिस का हो जाएगी, नवंबर दिसंबर तक आप करेंगे और मैं कराऊंगा कि हम ये सारी चीज़ें वो मार्क्स खींचने के लिए लाएंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम देना नहीं चाहता यूजुअली बच्चों को। तो जो बच्चे हैं ए इज गेन, आप उन 10 में से बनना चाहो, जो बनना मुश्किल है बहुत, बी इज गेन कैसे दिखते हैं, 4/7, 3/7, 4/9, 3/9। सर फालतू का लगता है कभी कभी, तो ये लगता है बेटा क्योंकि हम बार बार कर रहे हैं, वहाँ सिर्फ एक बार करेंगे, और जब बार बार ही करेंगे तो इतनी स्पीड पकड़ जाएंगे इस काम में कि नॉर्मली स्टूडेंट नहीं करके आएंगे और आप करके आएंगे तो जीत आपकी होगी। कुछ गलती हो रही है शायद, 4/7 सही है, ये भी सही है, 9 4 ठीक है, 9 3 27,
गेनिंग रेशियो आ गया साहब 8:6, दैट इज 4:3, यही आना है न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। बात करें जो पार्टनर जा रहा है तो सीज शेयर ऑफ गुडविल बराबर कितना था 63,000 का उसका हिस्सा बनेगा 2/9, 9 7 या 7 से 14,000 रुपये 14,000। सो ए एंड बी कैपिटल अकाउंट वुड बी डेबिटेड बाय 14,000 का गेनिंग रेशियो 4/7 एंड 14,000 का 3/7, 8,000 6,000 रेस्पेक्टिवली। सारे क्वेश्चन एक ही मोड में कराएं ताकि आपको इस प्रेजेंटेशन की आदत पड़े। और फिर हम देखो शायद हमने 3 क्वेश्चन कर लिए एक वीडियो में, 1 2 3 20 मिनट 21 मिनट में 7 मिनट लग रहे हैं। बोर्ड आपको 8 मिनट देता है करीब, नहीं भी देता है तो हम ले लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी तो समझाते हुए किए। तब तक के लिए दोस्त जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। मिलते हैं नए क्वेश्चन में नई वीडियो के साथ।